चुनाव में चर्चा में आता है वो होता है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, अब डबल इंजन सरकार के जो इस राज्य के इंजन है पुष्कर सिंह धामी जी, वो शुरुआत करके दिग्प्रज्वलन करके अपनी बात कह के गए हैं। और मुझे थी तो बोलते थे तुम्हें हम उत्तराखंड फेंक देंगे। उत्तराखंड इस तरह का डरावना चित्रण किया जाता था यहाँ का कि उत्तराखंड बदली के लिए आप जाएंगे, जीवन भर पछताएंगे। लूटराई की पोस्टिंग मानी जाती थी। हाँ, पोस्टिंग जो थी बहुत खराब मानी जाती थी, लेकिन आज ईश्वर की कृपा देखिएगा, आपने अभी इंजन की बात करी, वास्तव में डबल इंजन है। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्य खिलाड़ियों के लिए इतनी जोरदार तालियां और हमारे इंडस्ट्रीज के लिए इतनी कम जोरदार तालियां, क्या बात है। और ये विशेष अनुरोध उनके स्वागत का करतल ध्वनि के साथ इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास उत्तराखंड की समस्याओं के समाधान है। देखिए, एक अखबार के तौर पर हम देवर्षक महादेव तो हमारी सीमा में है, आपकी दिग्गी घाटी के अंदर है, जहां पर अमरनाथ की तरह स्वयं शिवलिंग बनता है, उसको हम टूरिज्म के लिए खोल रहे हैं। तो हमने रिमोट एरियाज के अंदर, जहां हमारी जो रिमोट गांव है ये मजबूत हो, यहाँ की इकोनॉमी और भी संपन्न हो और यहाँ पर टूरिस्ट जाए, इसके हमने सब काम किए। महाराज जी, देखिए, प्रधानमंत्री आए तो उससे पर्यटकों का सैलाब भेजा। देखिए, ये तो बड़ी गजब की बात है। देश की इतने बड़े ब्रांड ब्रिटानिया और वो सनराइज और एलोरा के बिस्किट्स तराशते हैं जी, तो बहुत मजे की बात आपने बताई। तो हम लोग जो है इंडस्ट्रीज प्रेरणा लेते हैं, लोकल जहाँ से भी है, जिस तरह से यहाँ स्पेशली देहरादून से प्रेरणा है। उत्तराखंड में जैसे आपने बताया कि हमारा जो है 2005 में हमने यहाँ प्लांट लगाया था, 145 करोड़ की कुछ इन्वेस्टमेंट थी। 2000 से लोग ऊपर काम करते हैं एंड यहाँ करवाया, लेकिन सत्य लिख दिया, PhD BF लिख दिया। लेकिन जब भी जाता हूँ कोई कॉन्फ्रेंस में, लोग जब BF को देखते हैं उनको लगता है PhD के आगे का कोई डिग्री है। आप पहले व्यक्ति हो जो डिटेल में हमारा पर्दाफाश कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर ये बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जितना हम कंपेयर करेंगे उतना हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, और हम जो कर सकते हैं वो भी ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। एक हमारे बम्बई एम्बुलेंस में मैं सामने बैठ गया, वो दोनों भगत पीछे बैठ गए, और रास्ते में किसी ने हमें रोक दिया और कहता है मैं पीछे देखना चाहता हूं कौन है। तो जब जाके पीछे देखता है तो हमारे दो अमेरिकी भगत, जिनका हार के साथ स्वागत हुआ था, ब्रेकफास्ट लेने के बाद आराम से सोए हुए थे, उनको देख के कहता है इनकी आत्मा को शांति मिले, और गाड़ी हमारी 3 घंटे के अंदर पहुंच गई। तो इसलिए जब मानसिक शक्ति हो तो चाहे कितनी भी दुविधाएं आए, हम उस पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसको कहते हैं R फॉर रेजिलियंस, फोकस, इंटेंशन, रेजिलियंस, E फॉर एम्पैथी। इंडस्ट्रियल मंत्री एवं राज्य मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया, आप आई समय निकालने के लिए। वाकई में उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो अपने मुद्दे काफी समय से आगे चल रहा है, लेकिन किस केंद्र में मंत्री हैं, किस तौर पर देखती है इस राज्य। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला परिवार को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने आध्यात्म की इस भूमि पर, देवभूमि और वीरभूमि भी जिसे हम कहते हैं, उत्तराखंड की प्रगति के संदर्भ में इस पूरे कॉन्क्लेव को, इस पूरे संवाद को आयोजित किया। 2 पंक्तियां हैं जो हमारे उत्तराखंड के वीर सैनिक हैं, देश की सेवा में अपने प्राण निछावर करते हैं, और उनके परिवार जिनके पास ये साहस है कि अपने बेटों को, बच्चों को वो राष्ट्र पर समर्पित होने के लिए भेज देते हैं।
मैं ये पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए कहना चाहती हूँ। प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। अच्छी स्कूलिंग सिस्टम है और हायर एजुकेशन का होता है अच्छी स्कूलिंग सिस्टम बुनियाद होता है। तो मैं उत्तराखंड को कंग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी स्कूलिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके पूरा देश को एक रोल मॉडल बना दिया। और देखिए पूरा देश में भी बहुत अच्छे विश्वविद्यालय हैं और उत्तराखंड से बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइंस। मुझे लगता है कि रात और दिन यूजीसी में काम हो रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। और नए ड्राफ्ट क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या होगा, कैसे डिफरेंट स्टेप्स हमारे अंडर ग्रेजुएट डिग्री को मिलेंगे। सवाल बस ये है इम्प्लीमेंटेशन करने का काम वाइस चांसलर्स का है, वो उस फ्रेमवर्क को, उस गाइडलाइन। आज आप फैल चुके हैं उत्तराखंड में, कई सारे कोर्सेज आप चला रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो बात अभी जगदीश बोल रहे थे प्रोफेसर साहब कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को और प्रिविलेजेस देने की बात की गई है एजुकेशन पॉलिसी, कितना फायदा आपको दिखता है? इसके बाद छात्रों को भी और यूनिवर्सिटीज को भी अच्छा टैलेंट मिलेगा। देखिए जो यूजीसी के डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए